ही माता पिता की दो संतान है, एक से हमें दुख और एक से सुख की प्राप्ति होती है। महाराज जी, क्या ये हमारा प्रारब्ध है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि वो तुम्हारा प्रारब्ध ही पुत्र रूप में आकर के उसकी बुद्धि में बैठ करके एक से सुख दिला रहा है, एक से दुख दिला रहा है। ना वो दोषी है, ना वो गुणवान है। हमारे कर्म जब प्रबल हो जाते हैं तो दोषी और गुणवान उस सामने हमारे कर्म प्रकट कर देते हैं। जैसे वो तो पुत्र है, अब हम रास्ते में जा रहे हैं, अब कोई लेना देना नहीं, एक आदमी आता है, टक्कर मारता है, लड़ने लगता है, हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई परिचय नहीं है, अब पर हमारा कर्म जो है ना हमको दुख देने के लिए तत्पर हुआ तो हमें गाली देने लगा, पीटने लगा, गलती भी उसी की, गाली भी हमें को देगा। तो ऐसे ही हमारे जो पूर्व के बहुत ही दुख सुख देने वाले कर्म, बहुत ही, मान लो वो तो घटना घटी चला गया, लेकिन पुत्र वो तो जीवन भर देगा ना, सुख या दुख। अच्छे कर्म हमने किए, तप किया, भजन किया, तो देखो भगवान पुत्र रूप में आए, नंद यशोदा के यहाँ, दशरथ जी कौशल्या के यहाँ, देवकी वसुदेव जी के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए। तो अगर भजन हमारा नहीं है, केवल पुण्य और पाप का खेल है, तो दुख और सुख देने के लिए एक ही पुत्र से दो घटनाएं हो सकती हैं। उसका कभी ऐसा अनुकूल स्वभाव बन सकता है कि बहुत सुख दे, और कभी ऐसा प्रतिकूल स्वभाव। तो ऐसे ही हमारे द्वारा कर्म बनते हैं, तो वो कर्म हमारे पुत्र या निज सगे संबंधी बनते हैं आकर, और कर्म के वशीभूतों को हमको दुख देते रहते हैं। तो ये पक्की बात है कि दो पुत्र जैसे हैं, एक से सुख मिल रहा है, एक से दुख, तो दोनों में हमारे ही कर्म प्रधान है। राघव सेठी जी, दिल्ली से।